धार्मिक नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स बायो से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी कि APHC के चेयरमैन का पदनाम हटा दिया है। यानी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स की बायो में यह डेजिग्नेशन लिखा था जिसे हटा दिया गया है, जिसे घाटी में हुर्रियत के खात्मे के सबसे बड़े प्रमाण के तौर पर अब देखा जाने लगा है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1993 में हुई थी, जिसे जम्मू कश्मीर के 20 से ज्यादा अलगाववादी संगठन जुड़े हुए थे। लेकिन 2019 में धारा 370 हटाने के बाद UAPA के तहत ज्यादातर अलगाववादी संगठनों को बैन कर दिया गया। जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, गिलानी गुट, TAH और मीरवाइज के भी संगठन अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाया जा चुका है। अलगाववादियों पर लगातार एक्शन के बाद मीरवाइज का अपने बायो से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का पदनाम हटाना अलगाववाद मुक्त जम्मू कश्मीर के बाद को पुख्ता करता दिखाई दे रहा है। और इससे पहले कई बार गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। इस साल कई बार अपने खुतबों में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि अलगाववादी संगठन अब मेन धारा से जुड़ रहे हैं। अलगाववाद की विचारधारा को छोड़कर अब लोकतांत्रिक विचारधारा की ओर कई संगठन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण इस साल का जो सामने आया है वो रूहानी नेता माने जाने वाले मीरवाइज उमर फारूक, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल बायो से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पदनाम जो उनकी डेजिग्नेशन थी उसे हटा दिया है। और इसी के साथ ये प्रमाण मिलता है कि धीरे धीरे अलगाववाद मुक्त अब जम्मू कश्मीर होता जा रहा है। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी समीर भटका जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समीर, इससे पहले गृह मंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं, इस तरह की कई बार खबरें भी सामने आ गई हैं कि कई अलगाववादी गुटों ने अलगाववाद का रास्ता त्याग दिया है। और अब मीरवाइज उमर फारूक का ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पदनाम, अपना वो डेजिग्नेशन सोशल मीडिया हैंडल से हटाना इस बात का प्रमाण है कि अब जम्मू कश्मीर एक तरह से कहा जाए तो अलगाववाद मुक्त हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मीन, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुक्त हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है, ऑलरेडी लग गया है। और जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक, देखिए मीरवाइज उमर फारूक की अगर आप हिस्ट्री देखें तो 93 से जब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी उसके बाद लगातार वो इसको लीड कर रहे थे। हालांकि सईद अली शाह गिलानी भी इसको लीड कर रहे थे, लेकिन दोनों में फिर एक तरह से लड़ाई हुई, एक तरह से अलगाव हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। सईद अली शाह गिलानी ने भी अपनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी बनाई, और अगर हम मीरवाइज उमर फारूक की बात करें तो APHC जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसमें कई पार्टीज के जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नेता थे, कई पार्टियां थी। एक बैनर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था जिसमें अवामी एक्शन कमेटी जो कि मीरवाइज उमर फारूक की अपनी पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसका हिस्सा थी। मीरवाइज उसको आज तक लीड कर रहे थे, लेकिन सही कहा आपने कि अब मीरवाइज को भी समझ आ गया है कि हालात बदल गए हैं। खासकर धारा 370 हटने के बाद के जो हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। कश्मीर में अब स्टोन पेल्टिंग नहीं है, हड़ताल नहीं है, अलगाववाद और आतंकवाद भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। तो मीरवाइज उमर फारूक को भी अब लगने लगा है कि मैं अब अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ जाऊं, और ऐसी खबरें भी आ रही है, गामा-गाम बीच बीच में खबरें आती भी हैं कि मीरवाइज उमर फारूक अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे जब चुनाव हो सकता है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो पिछले साल 24 में जो चुनाव हुए वो भी ऐसा भी उस टाइम चल रहा था कि हो सकता है मीरवाइज उमर फारूक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई रीजन रहे होंगे उसके, लेकिन अब आगे की राजनीति को वो संवारने की कोशिश कर रहे हैं, एक हम रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज उन्होंने कल शाम देर शाम जो अपनी बायो से ये हटाया है, अपनी ट्विटर हैंडल से, जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, वो इसी की एक कड़ी है, क्योंकि वो आगे की राजनीति को देख रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा जैस्मीन, पिछले कई महीनों से वो लगातार ड्रग्स पे बात कर रहे हैं, वो जो सोशल इविल्स हैं, जो
कश्मीर में ड्रग्स का मसला पड़ा हुआ है, दहेज का मसला पड़ा हुआ है, इसी तरह से करप्शन के बारे में वो बात करते हैं। वो अलगाववाद की बात नहीं करते हैं, वो आतंकवाद की बात नहीं करते, उनकी आतंकवादी घटनाओं की वो भर्त्सना भी करते हैं, अलगाववाद पर कोई बात नहीं करते हैं। और हालांकि मुस्लिम देशों में जो कुछ होता है उस पर ट्वीट के जरिए अपनी बात करते हैं, लेकिन वो रिलीजियस अफेयर्स पे ज्यादा बात करते हैं। सोशल इविल जो समाज में जो कई चीजें एक तरह से समीर जो बीते साल मीरवाइज उमर फारूक पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जो बीते एक साल से जो हम मीरवाइज उमर फारूक का जो ये पूरा बदला हुआ चेहरा एक तरह से देख रहे हैं कि वो अलगाववाद विचारधारा से हटकर मेन स्ट्रीम चीजों की बात कर रहे हैं। यहां तक कि रूस में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संवाद से हल किया जाए, इस तरह की बातें, ट्रेन कनेक्टिविटी की बातें, ईद के मौके पर दिलों की दूरियों को कम करने की बातें, ये मीरवाइज उमर फारूक के बयान है जो किसी एक वक्त में अलगाववाद के बहुत बड़े चेहरे, बहुत बड़े नेता माने जाते थे। और आज ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पदनाम हटा देना और ये बैकग्राउंड में जो तमाम बातें मैंने कही, ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि शायद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश मीरवाइज उमर फारूक की नजर आ रही है। देखिए, मीरवाइज का अगर हम देखें, बैकग्राउंड भी देखें, तो वो कभी भी बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं रहे हैं, हमेशा मॉडरेट। और इसीलिए ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मॉडरेट फैक्शन कहा जाता है उनकी पार्टी को। उनके जो बैनर था, हालांकि अब वो तो उसको हटा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझ अब आ गया है कि हालात बदल गए हैं। अब लोग जो हैं वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अलगाववाद का जो एक नैरेटिव था उसको कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। तो मीरवाइज उमर फारूक भी अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि पिछले कई सालों में कश्मीर वैली में खासकर कितना बदलाव आया है, लोगों के जहन कितने बदले हैं। अब वहां पे थिएटर चल रहे हैं, वहां पे टूरिज्म, हालांकि पहलगाम के बाद थोड़ा टूरिज्म को धक्का लगा था, लेकिन वो दोबारा पटरी पर आ गए हैं, ट्रेनें चलने लगी हैं। और मीरवाइज उमर फारूक एक संजीदा आदमी है, सेंसिटिव आदमी है, रिलीजियसली बहुत इंटेलेक्चुअल है। वो समझ रहे हैं चीजों को, बारीकी से समझ रहे हैं। और उनको ये समझ रहा है कि अलगाववाद अब सिर्फ कागजों में है, वो अब अलगाववाद जो है प्रैक्टिकली अब नहीं कर सकते हैं। वो अब लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हड़ताल करें, वो लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अब दुकानें बंद करें, स्कूल बंद करें। लोग आगे बढ़ गए हैं, कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। और कश्मीर के इसी नैरेटिव को जो आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश है, हम ये कह सकते हैं कि वहां के जितने भी अलगाववादी संगठन थे या अलगाववादी नेता थे, वो इस बात को जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर अब विकास का स्वाद चख चुका है, आगे कैसे बढ़ना है, आत्मनिर्भरता का स्वाद जम्मू कश्मीर चख चुका है। और शायद इसीलिए उनकी जो ये सेपरेटिज्म की दुकानें थी, जो अलगाववाद की दुकानें थी, वो अब चल नहीं रही हैं, काम नहीं कर रहे हैं। नॉट स्पेसिफिकली मीरवाइज उमर फारूक साहब के कॉन्टेक्स्ट में, बट अदरवाइज अगर हम एक कॉमन अलगाववाद के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो कभी जम्मू कश्मीर में किसी वक्त में चरम पर था। देखिए, उसमें आपने सही कहा, जो सेपरेटिस्ट्स हैं उनको भी अब समझ आ गया है। और जो सेपरेटिस्ट अभी भी अपना रुख कायम रखे हुआ था, उसको सरकार ने उनको अपना आईना दिखा दिया है। अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें, 5 सालों की बात करें, तो कई आउटफिट्स जो हैं, ज्यादातर जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बैन किया गया है। इसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ज्यादातर वो बैन है। और जो अभी आपने देखा, जो मीरवाइज उमर फारूक की जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसको भी 3 साल पहले बैन कर दिया गया था। तो सारी जो दुकानें हैं, सेपरेटिज्म की दुकानें, वो ऑलमोस्ट बंद कर दी गई हैं। और कई जो जैसे बिलाल लोन जैसे लोग जो कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, वो भी मेन स्ट्रीम में आने की ख्वाहिश कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में उन्होंने, कई लोगों ने तो चुनाव लड़ा भी है, कई चुनाव लड़के हारे भी हैं, लेकिन वो चुनाव लड़े हैं। और भारत के आईन में उन्होंने अपनी आस्था दिखाई है। तो ये जो मीरवाइज उमर फारूक का बदलता हुआ मिजाज है, बदलता हुआ माइंड है, ये भी एक इंडिकेशन कर रहा है कि आगे चल के जब भी अब इलेक्शंस होंगे 2028-29 में, तब जाके वही मीरवाइज उमर फारूक दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। जो कभी सेपरेटिज्म की बोली बोलते थे, जो कभी सेपरेटिज्म का नारा लगाते थे, उनको भी वो अपनी राह बना रहे हैं। और मुझे तो हैरत नहीं होगी, मैं बिल्कुल से कह सकता हूं। समीर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी ये समझने के लिए कि अगर मीरवाइज उमर फारूक, जो इतने बड़े रूहानी नेता हैं जम्मू कश्मीर में, अलगाववाद का एक तरह से मुख्य चेहरा भी अभी रिसेंट टाइम्स में रह चुके
चुके हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसका पॉलिटिकल पार्टीज पर, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा, मैं आपसे समझूंगी। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से अजय भारती जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन जरा बताएं आप कैसे देख रहे हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डेजिग्नेशन, उसका पदनाम मीरवाइज उमर फारूक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी की कामयाबी, सक्सेस मानता हूं। 370 हटने के बाद जो सेपरेटिज्म की जो स्पेस थी, प्लेस थी, वो श्रिंक होकर अब सिर्फ देश के कानून के तहत, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जम्मू कश्मीर में राजनीति होगी। उसके अंदर ही जो भी आपकी ग्रीवांसेस हो सकती है वो उनको एड्रेस किया जा सकता है, बाकी उसके बाहर अब कोई जगह नहीं है। मैं इस पॉलिसी की कामयाबी को की नजर में उसको देखता हूँ। अजय जी, और अगर मान लीजिए ऐसा विशेषज्ञ या ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक की जो बदली हुई भाषा है वो मेन स्ट्रीम मुद्दों की बात कर रहे हैं और लोगों के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, संवाद का जिक्र कर रहे हैं केंद्र के साथ, ऐसे में अगर मान लीजिए 2029 में होने वाले चुनावों में अगर वो मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए इसे कैसे देखा जाए? देखिए, बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आएगा हम उसका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर एक का ये हक बनता है। तो बीजेपी तो खुश रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी जिसको जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में पनपने नहीं दिया गया था, तो वो पनपेगी, वो फ्लोरिश हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पर हो जाएगी, हर शेड की ओपिनियन उसमें आएगी। तो वो अच्छा है, वो वेलकम है, स्वागत योग्य रहेगा। ठीक है, ठीक है अजय भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए। और समीर, बीजेपी का ये मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, इतने बड़े कद का नेता और इतने बड़े एक तबके को, एक समुदाय को इफेक्ट करने वाला एक नेता अगर लोकतंत्र में उतरेगा तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन बीजेपी के लिए ये क्या एक तरह का चैलेंज माना जाए, या बाकी जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए क्या इसे एक चैलेंज माना जाएगा, क्योंकि उनकी फॉलोइंग कश्मीर में बहुत ज्यादा है? देखिए, बीजेपी के लिए तो बिल्कुल ही चैलेंज नहीं है। बिल्कुल कश्मीर में अगर देखें तो बीजेपी को ज्यादा स्टेक नहीं है। ये चैलेंज रहेगा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, मेनली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि मीरवाइज का फैमिली का और जो अब्दुल्ला फैमिली का, इनका आपस का रिश्ता बहुत ही तलख रहा है, बहुत ही तीखा रहा है और बहुत ही ज्यादा आपसी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होना इनका आदत रही है। मेनली मीरवाइज का जो सेंटर है वो श्रीनगर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सिटी में, श्रीनगर सिटी में बहुत मजबूत रही है। मीरवाइज उमर फारूक की फैन फॉलोइंग पूरे कश्मीर वैली में है, पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो मेनली उनका गढ़ है वो डाउनटाउन का एरिया है, श्रीनगर का एरिया है, श्रीनगर सिटी का एरिया है। तो वहां से अगर वो कल होके, हालांकि हम अभी सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी पेशेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कल वो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, कल चुनाव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की घोषणा करते हैं, तो ये उसका सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं चाहेगी कि मीरवाइज उमर फारूक, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक मुखर एक मुखालिफ रहे हैं, एक खिलाफ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लगातार उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स, उनकी सोच और उनकी आइडियोलॉजी के जबरदस्त खिलाफ रहे हैं वो पहले से ही, और पीडीपी से ज्यादा वो अब्दुल्ला फैमिली को टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मीरवाइज उमर फारूक कल मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका अपने एक वर्चस्व है, एक रूहानी लीडर है, और रूहानी लीडर होने के साथ साथ उन्होंने जो कश्मीर के मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पे उठाया है, अब सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं, तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल समीर, और ऐसे में बाकी राजनीतिक पार्टियों के का क्या टेक रहेगा, क्योंकि सेपरेटिज्म के मामले में, एक्सट्रीमिज्म के मामले में अगर पीडीपी को भी देखा जाए तो उसके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। बुरहान वानी के जनाजे में महबूबा मुफ्ती का शामिल होना और मुखर होकर उसके जनाजे में बात रखना, इस तरह के आरोप पीडीपी के ऊपर भी लगते रहे हैं, हमने पूर्व में देखा है। ऐसे में मीरवाइज उमर फारूक का ये बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ उनका मिजाज, ये पीडीपी को किस तरह से इंपैक्ट करेगा, क्योंकि एनसी के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर घाटी में है, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, तो वो पीडीपी ही है। देखिए, इलाकाई पार्टी है, रीजनल पार्टी है, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी मेनली पीडीपी है।
इफेक्ट तो करेगी अगर मीरवाइज उमर फारूक, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उमर फारूक, देखिए बहुत सारे सेपरेट, जैसे सज्जाद लोन है, पहले सेपरेटिस्ट थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और वो सिर्फ कुपवारा तक ही महदूद रह गए। ये ना हो कि मीरवाइज उमर फारूक कल पार्टी बनाए और वो श्रीनगर तक ही महदूद रहे, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति अलग होती है और आपका जो रूहानी लीडर होना या आपका जो एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट या सेपरेटिस्ट लीडर, वो अलग बात होती है। पॉलिटिक्स इज नॉट ए वेरी इजी गेम, आपको पता ही है, इट इज फुल ऑफ थॉर्न। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कल राजनीति करनी है तो उनका दायरा क्या होगा, क्या इस तरह वो लोगों को रखेंगे, वो आगे वाला वक्त बताएगा। अभी तो उस पर हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो राजनीति में आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेनली, उनको डेंट लग सकता है, उनको ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि सेपरेटिज्म का खत्म होना और कोई मीरवाइज उमर फारूक का मेन स्ट्रीम, जैसे उमर फारूक जैसे लीडर का मेन स्ट्रीम में आना, वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा विन विन होगा, और जम्मू कश्मीर की बीजेपी भी उसको बुनाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मूल बात यही है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पदनाम अपने सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म से मीरवाइज उमर फारूक का हटाना, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक उदाहरण होगा कि बीजेपी ये कहेगी और ये भुनाएगी कि देखिए हमने सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को घाटी से पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मीरवाइज उमर फारूक अगर हाइपोथेटिकली मान लीजिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बॉटम लाइन नहीं है। समीर, अभी प्रतिक्रियाएं इस पर आएंगी, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।